वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको हाईलो ड्रेस की कटिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक मेजरमेंट तैयार किया है। तो देखिए, पहले मेजरमेंट की तरफ बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हाईलो ड्रेस बन रही है। तो यहाँ पर लंबाई हमारी रहेगी 36 इंच। शोल्डर यहाँ पर हमारा बॉडी मेजरमेंट में आया था 14, तो मैंने उसमें 1 इंच ऐड किया है, क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ आस्तीन ज्वाइंट करने में जाएगा, तो उसका हाफ हम लेंगे 7। चेस्ट हमारा बॉडी मेजरमेंट में था 32, तो यहाँ पर मैंने लूजिंग के लिए +4 किया, तो हो गया हमारा 36। उसका 1/4 लेंगे हम 9 इंच। कमर भी हमारा बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से था, तो कमर यहाँ पर 28 है बॉडी मेजरमेंट में, तो उसमें हम +2 करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 30 का 1/4 से 7.5 हो गया। हिप हमारा बॉडी मेजरमेंट में 32 आया था, तो उसमें मैंने +8 किया है लूजिंग के लिए। यहाँ पर हिप पर थोड़ा ज्यादा लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो हो गया हमारा 40 का 1/4 हो गया 10। हाईलो ड्रेस में हिप पर थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लूजिंग ज्यादा दी है। आप इसे कम भी कर सकते हैं। अब कपड़े के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रिंटेड जॉर्जेट का कपड़ा लिया है। ये मेरा थोड़ा मोटा जॉर्जेट है। ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, तो इसे हम सबसे पहले खोलकर तह लगा लेंगे। कपड़े को मैंने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है इस तरह से। देखिए, जो मेरा फूल वाला था वो मैं ऊपर की तरफ लूंगी, और जो इस तरह का छोटा छोटा प्रिंट था मेरा, तो वो मैं नीचे की तरफ रखूंगी। आप चाहे तो किसी तरह भी रख सकते, लेकिन इससे एक फायदा है कि ऊपर रखने से, क्योंकि ये आपका फूल कटेगा नहीं। अगर आप नीचे की तरफ रखेंगे तो क्योंकि हमारा हाईलो बन रहा है, तो हमारा इस तरह से शेप में कटेगा, तो उससे आपका फूल कट जाएगा। तो देखिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच का निशान लगा लेना है। अब हमें इस पर अपनी शोल्डर नापना है। जैसा कि मैंने बताया, शोल्डर हमारा है 13, उसमें मैंने +1 किया, तो हो गया 14। उसका हाफ नापेंगे, तो यहाँ पर 7 इंच नापना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच शोल्डर ले लेंगे। तो इस तरह से 7 इंच का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने नाप लिया यहाँ से 7 इंच। अब हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल मैंने अपने मेजरमेंट में नहीं बताया है। अगर आप 34 या 36 इंच का ड्रेस बना रही हैं, तो उसमें आर्म होल आपको 6.5 लेना। 6.5 आर्म होल लेंगे तो आपका ड्रेस बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ से अब हम 6.5 इंच नाप लेंगे। जो हमने 1/2 इंच ऊपर छोड़ दिया, उसे छोड़ते हुए निशान से नापना है आपको 6.5 इंच। इस तरह से, और यहाँ मिलाकर देख लेंगे 6.5 पर आ रहा है या नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक निशान लगाना है जिसपे हम अपनी चेस्ट नापेंगे। इस तरह से सीधा निशान खींच लेना है, और निशान को आगे की तरफ भी बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। इस तरह से निशान लगा लिया। अब इस पर हम अपने चेस्ट तो चेस्ट हमारा है 36 का 1/4 हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ से हमें 9 इंच नापना है। तो 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और साथ ही साथ 1.5 इंच मार्जिन रख देंगे। 1.5 या 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं आप। इस तरह से 1.5 इंच मार्जिन हो गया। अब हम अपने यहाँ से हिप नापेंगे। हमारा चेस्ट का मार्का लग गया। अब यहाँ से हम हिप नाप लेंगे। तो हिप यहाँ से हमें 13 इंच पे रखना है, तो 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से एक निशान लगा लें, और इस निशान को पूरा सीधा खींच लें। इस तरह सीधा खींच लेना है। और अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से अपना कमर नापना है। तो इसके बीच वाला हिस्सा लेना है, या फिर आप यहाँ चाहे तो हिप का निशान भी लगा सकते। तो पहले हिप का निशान ही लगा लेते हैं। हिप हमारा जैसे कि लूजिंग के बाद 40 इंच हुआ है, तो उसका 1/4 हो जाएगा 10 इंच। तो यहाँ से हमें 10 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ पर भी हम मार्जिन रख देंगे। मार्जिन यहाँ पर ज्यादा ना रखें, यहाँ पर 1 इंच मार्जिन चलेगा, या फिर अगर आप पक्की सिलाई दे रहे हैं तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच भी रख सकते हैं। और अब क्या करना है, अब यहाँ से हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान आप चाहे तो इस तरह से बीच करके लगा सकते। 13 है, तो 13 का हाफ भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 7 इंच पर लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरह से बता दिया। तो यहाँ से मैं 7 इंच पर लगा ले रही हूँ।
7 इंच हो गया। अब इसे भी एक सीधा निशान खींच लेंगे। इस तरह से सीधा निशान खींच लेना है। और अब इस पे कमर का मार्का लगाएंगे। तो कमर हमारा 30 है, उसका 1/4 हो गया 7.5। तो 7.5 पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच मार्जिन रख देंगे। और अब इन सारे निशानों को हमें मिलाना है। तो उसके लिए आप शेप वाला स्केल ले लें, या फिर आपके पास इस तरह का सीधा स्केल है तो उससे भी आप इस तरह मिला सकते हैं। इस तरह रख कर भी मिला सकते हैं। नहीं, मेरे पास शेप वाला स्केल अवेलेबल है तो मैं इसी से मिला ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ से पहले कमर मिलाना है। चेस्ट से कमर को मिलाएंगे इस तरह से। और अब स्केल को उल्टा कर लेंगे और हिप से कमर को मिला लेंगे, या फिर कमर से हिप को मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेना है। और अब जो हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया था वो बचा हुआ, उसे भी इसी तरह मिला लेंगे हम। देखिए, निशान लग गया। तो अब हम अपने नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ निशान लगाने के लिए जो आपके पास लंबा वाला स्केल होता है उसे ले लेना है। और इस तरह से मैं यहाँ पर पूरा घेरा ले रही हूँ। हाइलो में जितना घेरा रहता है, हाइलो उतनी सुंदर लगती है। तो इस तरह से आपको ले लेना है और तिरछा मिलाकर लगा लेना है। एक निशान आपको लगाना जो आपके फिटिंग का निशान है, उससे इस तरह से नीचे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से लगा लेना है। निशान थोड़ा हल्का हो गया, मैं इसे डार्क कर देती हूँ। ये देखिए, लग गया। अब जो हमारा मार्जिन वाला निशान है उससे हम मिलाते हुए जाएंगे। इस तरह हल्का हल्का हमें मिलाकर नीचे की तरफ जाना है। देखिए, इस तरह से हमारा निशान लग गया, दोनों निशान। अब हमें यहाँ पर लंबाई नापना है। तो जैसे कि हमारे हाइलो की लंबाई 36 इंच रहेगी रेडी होकर, तो हमें इसमें 1.5 इंच प्लस करना, तो हो जाएगा 37.5। तो जो हमने हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया था वहां से ही हमें नापना है। और यहाँ हम 37.5 इंच नाप लेंगे। तो यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। इस तरह आपको निशान लगा लेना है। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे और हाइलो का शेप देंगे। तो जो हमारा शेप वाला स्केल है उसे इस तरह से लेना है। और जो हमने निशान लगाया है साइड की तरफ, वहां से हमें मिलाकर ऊपर जो हमने निशान लगाया 37.5 पर, इस तरह से मिला लेना है। इस तरह हाइलो का शेप हमारा लग जाएगा। तो हमें इस तरह मिलाते हुए जाना है। तो इस तरह से हमारा हाइलो का शेप लग गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने आर्म होल में गुलाई देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं दोनों पल्ला साथ काट रही हूँ। तो यहाँ पर आर्म होल में अभी 1.5 इंच पर गुलाई देंगे और फिर एक पल्ला हटाकर, मतलब कि बैक वाला पल्ला हटाकर आगे वाले पल्ले में हाफ इंच और गुलाई देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगा लिया। और अब नीचे की तरफ से हमें मिला लेना है। इस तरह से गुलाई शेप दे देना आर्म होल में। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारे हाइलो की कटिंग हो गई है। अब हम जो हमारा रफ कपड़ा बचा उसे हम साइड कर लेंगे। अब हम अपने मार्के वाले पल्ले को अलग कर लेंगे और उसमें हाफ इंच और गुलाई दे देंगे। तो इस तरह से मार्के वाले पल्ले में तह लगा लिया है। अभी यहाँ से हमें हाफ इंच नापना है, या फिर नीचे की तरफ से 1 इंच नाप लीजिए, या ऊपर से हाफ इंच। तो नीचे से 1 इंच नाप लीजिए आप इस तरह। और जो हमारा साइड में भी हाफ इंच का हम इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। तिरछा निशान भी लगा लिया हमने हाफ इंच पर। अब हमें इसमें गुलाई शेप देना है। इस तरह से हमें नीचे से ही मिलाकर निशान लगाना है। ये इस तरफ हाफ इंच और ऊपर की तरफ भी हाफ इंच शेप इसलिए पड़ता है ताकि हमारे आर्म होल में कपड़ा बिल्कुल भी ना जमे।
इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपके आर्म होल में कपड़ा बिल्कुल भी नहीं जमेगी। तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया मैंने। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो हमारे आर्म होल में 1/2 इंच की गुलाई भी पड़ गई। अब हम अपने आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये जो हमने हाइलो काटा था उसमें से साइड से बचा हुआ कपड़ा है। आस्तीन के लिए एक में थोड़ा जॉइंट लगेगा हमारा, एक क्योंकि हमारा साइड से कटा हुआ कपड़ा है। तो पहले हम जॉइंट वाला पल्ला काट लेंगे क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा रखना है इसे जॉइंट करने के लिए। उसके बाद हम अपनी बिना जॉइंट वाली आस्तीन काट लेंगे। तो उसे इस तरह से बढ़िया से इसे बैठा लेना है हमें। इस तरह से बैठाने के बाद यहाँ पर हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। कपड़े को देखिए अगर थोड़ा बहुत तिरछा है तो इसे काट कर पहले निकाल लें आप। ये बराबर हो गया। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से नाप लें 1/2 इंच। और इस तरफ भी 1/2 इंच हम नाप लेंगे। और अब इन दोनों निशानों को हमें मिला देना है। इस तरह से मिला लिया। ऐसे 1/2 इंच का निशान लगा लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम अपनी आस्तीन की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई जैसे कि यहाँ पर मैं रख रही हूँ 17.5 इंच, क्योंकि 16 इंच की आस्तीन हमें तैयार चाहिए। तो यहाँ पर 17.5 पर निशान लगा लेंगे। अगर आप ज्यादा लंबी आस्तीन पसंद करते तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर 17.5 पर निशान लगा लिया। अब हमें ऊपर से क्या करना है, ऊपर से नापना है। ऊपर से हमें 3 इंच लेना है। 3 या 2.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और इस तरफ भी 3 इंच नाप लेंगे और इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। ये आस्तीन कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आस्तीन आपकी बहुत अच्छे से कटिंग हो जाएगी और अच्छे से फिट भी होगी आपके आर्म होल में। इस तरह से 3 इंच पर निशान लगा लिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने फ्रॉक के आर्म होल में जो लंबाई ली थी आर्म होल की वो नापना है। तो फ्रॉक में हमने 6.5 नापा था। तो ये जॉर्जेट का कपड़ा है तो इसमें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और भी बाकी सारे ड्रेस में मैंने बताया है, अगर कॉटन का ड्रेस है तो उसमें 1/2 इंच बढ़ा कर लेना है। इसमें हमें 6.5 ही लेना है। इस तरह से 6.5 पर निशान लगा लेंगे। और अब हमें यहाँ पर इस तरह से शेप दे देना है। ऊपर की तरफ हल्का हल्का मिलाते जाएंगे। इस तरह हमें शेप दे देना है इसमें। और अब हम यहाँ पर अपना नीचे की गोलाई नापेंगे। आस्तीन की गोलाई नापेंगे। तो यहाँ पर मैं 5.5 रख रही हूँ। तो इस तरह से 5.5 पर निशान लगा लेना है। और इस साइड से भी आप 17.5 नाप लें। और यहाँ से हमें सीधा निशान खींच लेना है। और अब जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया 5.5 नाप लेना है। ये हमारी मोहरी की गोलाई हो गई इस तरह से। अब जो हमारा शेप वाला स्केल होता है उससे यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन रहता है मार्जिन भी रख देंगे। तो इस तरह से मार्का हमारा लग गया। यहाँ पर आप चाहें तो 1 इंच का मार्का और लगा सकते हैं मोहरी मोड़ने के लिए, मैंने नहीं लगाया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो हमारा रफ कपड़ा उसे साइड करेंगे और जो हमारी दूसरी आस्तीन के कपड़े हैं उसे ले लेंगे। यहाँ पे एक निशान लगा ले, कट लगा ले इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को सेट कर लिया था जो हमारी दूसरी आस्तीन की कपड़ी थी। और उस पर जो हमने आस्तीन कटिंग की है उसे इस तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए इस पर सेट कर लिया। इस पर मार्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कटिंग कर देंगे। तो हमारी दूसरी आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसमें 1/2 इंच का शेप देंगे। तो उसे कुछ नहीं करना, दूसरा पल्ला लाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे इस तरह से सीधा करना है।
इस तरह से मिला लेना है इसे, और यहाँ से हम 1/2 इंच का शेप दे देंगे। इस तरह से 1/2 इंच का शेप लग गया। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो हमारे आस्तीन की भी कटिंग पूरी हुई। हमने इसमें 1/2 इंच का शेप भी दे दिया। अब हम इसे भी साइड कर देंगे। हमारी हाईलो की कटिंग हो गई है। कटिंग के बाद हमारा हाईलो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।